नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंक फॉर यू एजुकेशन में। आपका जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अर्थात आपका जो आरबीएससी है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें 2023-24 का अभी जो एग्जाम होने वाला है। मैं मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अर्धवार्षिक एग्जाम की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपके 10th का जो ब्लू है, जो सारा क्वेश्चन पेपर बनता है, अकॉर्डिंग टू ब्लू बनता है। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से प्रश्न कहाँ से कैसे और क्या आने हैं और उनकी सारगर्भिता क्या है। अगर जो इनको समझ आता है कि ये जो मैटर है वो क्या है, तो मैं कहता हूँ कि 100% स्कोर कर जाता है एग्जाम के अंदर। बस इसको समझने की देरी रहती है। तो चलिए लेट्स ट्राई करना, आप इनको समझने की कोशिश करना और फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को डाउनलोड करके या किसी भी तरीके से इसको दोबारा से देखना। ठीक है। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को दोबारा देखें, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी देखना। ठीक है, लेकिन आप एक से दो बार कम से कम देखना ताकि आपको समझ में आए। अगर एक बार में समझ आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, प्रश्न पत्र की योजना है, बाउंड्री लाइन है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है कैसे बनेगा। पूरा डिट्टो क्वेश्चन पेपर बनेगा, इसमें जैसे दिखाया गया है वैसे क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट जो आपका साइंस रहने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। हम जो पेपर बनाते हैं, जो बोर्ड हमसे मंगवाती है, वो भी हम इसी को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो ये पूरी श्योरिटी है कि जिस जैसा इसमें दिखाया गया वैसे पेपर बनेगा। पेपर का ब्लूप्रिंट ना, आउटलाइन उसकी जो दिखाने से पहले, ब्लूप्रिंट दिखाने के से पहले आपको कुछ मैं दिखाना चाहूंगा, वो है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग कौशल या मौलिकता जिसे कह सकते हैं। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है। ज्ञान का मतलब ये होता है कि वह प्रश्न जो ओनली डेफिनेशन वाले होते हैं, डेफिनेशन बेस होते हैं, वह ज्ञान के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जब ब्लूप्रिंट आप समझोगे, धीरे धीरे इस चीज को समझोगे, अंत तक बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंदर आपको। तो वो ज्ञान वाले प्रश्न होते हैं। अबोध वाले वे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको कह देते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो वो मतलब इन दो चीजों में डिफरेंस कीजिए। जैसे मान लीजिए चुंबक जैसे बीई है, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया या कुछ भी हो गया, उसके अंदर आपको क्या है, अंतर पूछ लेता है। क्या पूछ ले? उसके अंदर अंतर पूछ ले। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है किस में आएंगे? अवबोध के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? अवबोध के अंदर आएंगे ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ठीक है, अब ज्ञानोपयोग में कौन से प्रश्न, ये जो ज्ञानोपयोग है इसके अंदर कौन से प्रश्न आएंगे? देखिए, जिस तरह सीधा यहाँ पे लिखा अभिव्यक्ति, अर्थात अब इसमें वह प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हो। अभिव्यक्ति अर्थात जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या समझ विकसित हुई, उस समझ की विकसितता के आधार पर आप क्या अभिव्यक्ति दे सकते हो, क्या सामने वाले को बता सकते हो, जिससे आपको कह दे कि आपने क्या है, आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या समझा और आप उसको लोगों को क्या समझा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सामने ऑडियंस है और आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो उस ऑडियंस को आप क्या समझा सकते हो उस चैप्टर से, वो बात आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई खड़ा होके आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, जैसे संदीप माहेश्वरी के शो में होता है कि सामने वाला खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पूछता है और संदीप सर जो है उसका आंसर देते हैं, वैसे ही तो उस समय के लिए आपको संदीप सर बनना है। और संदीप सर यदि आप बनोगे तभी अंक 19 अंक बार का जो आप गेन कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो सारा पेपर ही इसी ज्ञानोपयोग के आधार पे रहने वाला है, लेकिन ये आप इस प्रकार से जो इसको कर पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ पता लगेगा, दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये जैसे इसमें कौन से प्रश्न पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर था कार्बन के आधार पे, कार्बन पर कोई क्वेश्चन चैप्टर था, तो कार्बन के आधार पे आपने चैप्टर पढ़ा और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। और इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो आपने आपके बुक के अंदर हो, लेकिन जो बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हो उनके अंदर ना हो, तो वो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रश्न वो रहने वाले। ठीक है, तो उस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन बता दिया और बुक के अंदर आगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, लेकिन पीछे चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ नहीं है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन किस में आएगा? ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति वाले में आएगा। आगे जब ब्लूप्रिंट आएगा तो उसके अंदर सारा आएगा, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति वाले कितने प्रश्न कैसे क्या रहने वाले हैं, वो सारा सिस्टम आपको उसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिनिमाइज। ठीक है, अधिक उसके बाद अंक बार है, प्रश्नों का अंक बार आपको पता होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको टोटल इस बार 15 मिलने वाले हैं।
रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है साथ मिलने होते हैं। वैसे तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक ही लाइन में रखा गया है। यदि हम प्रश्न करेंगे तो उसमें वही होगा, लेकिन हम अब की जो पेपर बनाएंगे उसके अंदर रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है हम 7 रखेंगे और टोटल 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कितने कितने एक एक नंबर के आपको देंगे, कितने नंबर के, एक एक नंबर के। उसके बाद जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, मैं इसको ना अति लघुतरात्मक प्रश्न ये दूंगा 10। ठीक है, तो 15 और 10 25, 25 और 7 32 है ना। ये तो 32 क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले आपसे पूछे जाएंगे, तो ये अच्छे नंबर है और आपको बढ़िया मिल सकते हैं। और ये इनको कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको जब आपको ब्लूप्रिंट देखोगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है इस खेल को खेल सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये कुल अंक तो वो एक एक नंबर के थे, तो उस हिसाब से कुल अंक जो है इसके अंदर हो जाते हैं। उसी के बाद लघुतरात्मक प्रश्न जो है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी और निम्नात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा निम्नात्मक प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से, लघुतरात्मक कौन से चैप्टर से, अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ ये कौन से चैप्टर से कहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपको जो है थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करके टोटल प्रश्न जो है, टोटल क्वेश्चन जो है 51 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 51 क्वेश्चन के आपके जो टोटल नंबर होंगे, मार्क्स जो होंगे वो 80 होंगे और 80 होंगे। ठीक है, और बाद में वो स्कूल से भेज के वो अलग करेंगे, तो वो सिस्टम अलग है। 80 आपको यहाँ पे मिलेंगे और टाइम जो है आपको 195 जो है संभावित समय जो आपको इसके अंदर लग सकता है। ठीक है, और वैसे टोटल आपको समय मैंने बताया है ना, उस हिसाब से। अब देखिए, अब ये बात तो वैसे आपकी बुक के अंदर भी दी गई है, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूँ, है ना। ये तो आपको पता ही है कि रासायनिक समीकरण वाला जो चैप्टर है वो लगभग 6 नंबर का है, अनुसार वाला 7 नंबर का है। ये पूरा जो यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है वो एकदम बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से आपको ये तो फिर ठीक है। हमारा पर्यावरण 5 नंबर का, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव 7 नंबर का, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का, परावर्तन अपवर्तन वाला 8 नंबर का, अनुवांशिकता 4 नंबर का, जीवों में प्रजनन वाला 7 नंबर का, नियंत्रण समन्वय 6 नंबर का, जैव प्रक्रम 8 का, कार्बन मतलब ये सारे धातु और 5 नंबर वाला हो गया, अम्लसार वाला 7 नंबर का है और रासायनिक अभिक्रिया वाला 6 नंबर का। इस तरीके से टोटल जो है आपका 80 नंबर का मीटर जो है इसके अंदर आपका रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको ब्लूप्रिंट। सारा खेल जो है इसी चीज का है। सारा खेल क्या है, इसी चीज का है कि भाई खेल क्या है, सर आपको यहीं से समझ में आने वाला है। खेल क्या है सर आपको यहीं से समझ में आने वाला है। आई होप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर की साइड आपको यहाँ पे 3 डॉट, अब स्क्रीन पे क्लिक करोगे 3 डॉट देखेंगे, वहां से आप क्वालिटी जो है वीडियो की इंक्रीज या डिस्क्रीज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है वो। ठीक है, अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर है इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इस चैप्टर से एक आएगा। इसमें क्या है देखिए, सीधा यहाँ से आप नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की गौतक है। तो बाहर जो है इसमें वो तो क्या है, अंक है, और अंदर क्या है, प्रश्न है ना। तो एक प्रश्न है, एक अंक का है। ठीक है, इसमें इस प्रकार दिखाया गया है। तो ये मीटर है। तो अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एक नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, अभी ब्लूप्रिंट तो सारे देख सकते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप लाओगे बाजार से तो आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। तो समझने वाली क्या बात है भाई, आपने जो वीडियो बनाए वो क्यों बनाए, हम आपका वीडियो क्यों देखें, है ना, ये बात। देखिए, 4 सेक्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ज्ञान का, अवबोध का, ज्ञानोपयोग का और कौशल और मौलिकता का। कौशल और मौलिकता में वह प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट, अर्थात यहाँ पर अधिकांशतः प्रश्न जो है आपके स्किल वाले पूछे, जो आपके हाथ से काम करते हो ना, मानचित्र भरना हो गया या कोई चित्र बनाना हो गया। जैसे साइंस का है तो ये चित्र बना, डायग्राम बनाने वाला हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपके इसके अंदर से पूछे जाने वाले हैं, बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति है। तो इसके अंदर आपने जो लेसन पूरा पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ा है, तो इसके आधार पे आप कौन सी अभिक्रिया बना सकते हैं, है ना। कैसे क्या मैटर जो है आप कर सकते हैं, कैसे जो है अभिक्रिया को बना के उसको समीकरण को आप जो है संतुलित कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपके ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अवबोध, अब पूछ लेगा, कोई भी 2 समीकरण दे देगा, उस समीकरण में या समीकरण के प्रकार दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
या इनके उदाहरण दीजिए या इनको समझाइए। तो इस प्रकार का 2 समीकरण देके मतलब 2 के बीच में लड़ाई करवाएगा। एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, इनके बीच में लड़ाई करवाएगा ना, तो लड़ाई करवाएगा मतलब दोनों के बीच में तुलना वाले प्रश्न हो गए। क्या हो गए? तुलना वाले प्रश्न हो गए। तो ये किस में आएँगे? ये आपके आएँगे अवबोध के अंदर। किसके अंदर आएँगे? अवबोध के अंदर। तो जैसे ये फर्स्ट वाला चैप्टर है, इसके अंदर अवबोध आ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है द अ, एक प्रश्न आएगा और ये कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का और कैसा होगा? दीर्घ उत्तरीय होगा। अर्थात जो है अंतर वाले प्रश्न हैं, तुलना वाले प्रश्न हैं, जो इस पार्ट से ज़्यादा पूछे जाएँगे और रासायनिक और अभिक्रिया और वाले प्रश्न में जो है ये अंतर वाले और तुलना वाले पूरे पार्ट जो है इसी पे टिका हुआ है। तो ये लेसन जो है इसमें आपको सिर्फ़ एक तो छोटा प्रश्न याद करना है वस्तुनिष्ठ जो ज्ञान के आधार पे होगा अर्थात जो परिभाषा से रिलेटेड जितने भी हैं इसमें वो आपको करने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको उसमें से आना है, वस्तुनिष्ठ आने वाला है, मतलब एबीसीडी वाला आने वाला है। एक प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरात्मक आने वाला है और वो भी अवबोध के अंदर आने वाला है। अवबोध के अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंतर वाले, रचना वाले और दोनों के बीच में संबंध वाले या आपके उदाहरण वाले, इस प्रकार के प्रश्न जो आपको इसके अंदर पूछे जाएँगे। अगर मैं इसको थोड़ा-सा इस प्रकार के प्रश्न जो आपके इसके अंदर पूछे जाने हैं, ठीक है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको इसके अंदर पूछे जाने हैं और मैं थोड़ा इसका ठीक है, ओके, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो अभी आपको इसमें समझ में आ गया, अवबोध ज्ञान समझ में आ गया, अवबोध समझ में आ गया, ज्ञानोपयोग समझ में आ गया और कौशल और मौलिकता भी इसके अंदर समझ में आ गई। तो ये सारा मैटर जो है इसी प्रकार से रहने वाला है। हर एक चैप्टर का यही सिस्टम रहने वाला है। वैसे तो मैं चाहूँ तो इस चैप्टर का बताऊँगा, टाइम ले लूँगा, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है? एक बार चलो इसका एक और समझा दें, क्या पता पहले समझ में नहीं आया हो। तो देखिए अब इसे बता दिए कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। क्या है? रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो ज्ञान वाले सेक्शन में रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएँगे अर्थात कोई परिभाषा देगा, कोई परिभाषा देगा, उस परिभाषा जैसे जैसे मान लीजिए 1 नंबर ये परिभाषा दी और उस परिभाषा में थोड़ा-सा रिक्त स्थान छोड़ दिया और बाद में वो परिभाषा पूरी कर दी। तो इस परिभाषा में क्या छूट गया बीच में, वो आपको लिखना है, ठीक है? वो आपको चीज़ को लिखना है। जैसे इसमें क्या ये है अम्ल, क्षार या लवण वाले में, तो अम्ल की परिभाषा दे देगा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये हो गया खट्टे कड़वे जो भी होते हैं आप लिख दोगे उसके अंदर, है ना? हैं? हम लोग हाँ, खट्टे होते हैं, है ना? जैसे मिट्टी की पीएच इतनी होती है ना? आपसे पूछ लेगा जैसे कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल स्वाद में ऐसे, तो इस प्रकार के अर्हेनियस के अनुसार, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको इसके अंदर आ सकते हैं, अम्ल क्षार व लवण के अंदर आ सकते हैं। निम्नात्मक इसके अंदर डिसाइड नहीं किया हुआ है, डिसाइड नहीं करेगा उसका कारण देखिए आपको लास्ट में पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है? अति लघुतरात्मक प्रश्न इसमें एक पूछेगा और वो होगा अवबोध वाले सेक्शन से। ये देखिए ये ज्ञान वाले सेक्शन से निम्नात्मक इसमें डिसाइड नहीं है, वो मैं बताऊँगा आपको। अवबोध वाले सेक्शन से अति लघुतरा अवबोध आप समझ गए, अंतर वाले ना समझ के आधार पे और उदाहरण वाले प्रश्न आपको इसके अंदर पूछेगा, ठीक है? उसके बाद में ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में आप समझ गए कि पाठ को पढ़ने के बाद में आपने क्या गेन किया है, वो सिस्टम आएगा और उसके बाद में आपका ये निम्नात्मक इसमें देखिए कौशल और मौलिकता में, यानी ऐसा प्रश्न आपको इसके अंदर पूछा जाएगा, ऐसा प्रश्न जो आपके इस चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ऐसे आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, जैसे प्रश्न नंबर 15 या 16 जो भी प्रश्न है, वो प्रश्न है और वो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर भागों में पूछा जाएगा, ठीक है? तो उसके अंदर एक तो डायग्राम बनाने दे देगा, जैसे पीएच स्केल को बनाते हुए मिट्टी की पीएच को ज्ञात करने का तरीका बताइए या ह्यूमन कोई भी ह्यूमन रक्त की पीएच बताइए या इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ लेगा, पीएच स्केल को बनाते हुए चित्र, मतलब चित्र पूछ लेगा, आपके इस चैप्टर में जो डायग्राम है वो पूछ लेगा और साथ में आपको ज्ञान के आधार पे पूछेगा, इसका मतलब जो है वहाँ पे परिभाषा भी आपसे पूछेगा, जैसे अम्ल अरेनिस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा बताइए, है ना? कि पीएच इस मीटर से आप क्या समझते हैं, बताइए, उदाहरण देकर, उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इसके अंदर पूछ सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछना है, मतलब इसके अंदर जो मेन समझने वाला फंडामेंटल यही है कि ज्ञान के अंदर क्या पूछा जाता है, अवबोध के अंदर क्या है, ज्ञानोपयोग के अंदर क्या पूछा जाता है और कौशल और मौलिकता के अंदर क्या पूछा जाता है, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है? ये समझ गए तो आपकी बल्ले-बल्ले, बस ठीक है? अब जो मैंने बातें बताई हैं उसको 2 से 3 बार रिकॉल कर लेना, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं वीडियो लंबा बनाना चाहूँ तो मैं ये सारा एक-एक बता के, विस्तार से बता के 1-2 घंटे की वीडियो बना के आपके सामने परोस सकता हूँ। तो आप उतनी वीडियो देखोगे, इससे अच्छा मैंने जो बातें बताई है, वो आप देखना, 2 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? जो खंड सेव व देव प्रत्येक में एक आंतरिक विकल्प है, हाँ, वो आंतरिक विकल्प वाले जिस ये प्रश्न दिए होते हैं ना, तो इनके अंदर जो आंतरिक विकल्प वाले निम्नात्मक प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर आंतरिक विकल्प वाले होते हैं और इनमें जो है वैसे
डिवाइडेड वाले क्वेश्चन होते हैं। और भी कहीं भी कुछ आपके इस बार ब्लूप्रिंट में, साइंस के ब्लूप्रिंट में आपके स्टार नहीं लगाए हुआ है ना, आपके साइंस के ब्लूप्रिंट में स्टार नहीं लगाए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टार लगाए होते हैं, स्टार वाले प्रश्नों में थोड़ा ज़्यादा लोचा रहता है, तो यहाँ पे स्टार नहीं है, तो कोई दिक्कत आपकी इसके अंदर नहीं रहने वाली, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है जो आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, वो आपको बोर्ड ने बताया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले ये पूछ लेंगे 15 आपसे क्या पूछ लेंगे, एबीसीडी वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। 15 एबीसीडी वाले पूछने के बाद उसके बाद में ये देखिए आपसे क्या रेगिस्तान वाले पूछ लेगा, 15 एबीसीडी वाले हो गए। उसके बाद में ये रेगिस्तान वाले हो गए, ठीक है। जैसे मान ली मैंने कहा कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय मतलब क्या कहते हैं, वो बताना है कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है ना, वो आ गया। तो मादा के अंडाशय में मादा में अंडाशय की संख्या जो है कितने जोड़ी होती है, वो बताना है कि नल के जल का पीएच मान कितना होता है। मतलब ये मैंने बताया था कि सारे मतलब ज्ञान वाले प्रश्न हैं, और है ना, ज्ञान वाले और समझ के आधार में, मतलब ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो एक एक पंक्ति वाले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, एक एक पंक्ति वाले प्रश्न आ जाएंगे। तो ये मैटर है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है।